हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो यार गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 2 आइए देखते हैं। यार ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। आ गया
क्वेश्चन मारा है। ज़ियाफ़त सुबह तक जारी रखो ल्यूकस। अर्तुगरुल के दफन होने तक ये जश्न जारी रहना चाहिए, क्योंकि काला जसार में ये सबसे बड़ी खुशी है। जैसा आपका हुक्म जनाब। जनाब, ये गुलामों का ताजिर सिमको है। नीचे से आया है ये, बहुत मशहूर ताजिर है ये। आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता है। सलामत रहे कमांडर एरिस। मैं आपने खूबसूरत कनीजों को भी आने की दावत दी है, और इस नाचीज के पास खूबसूरत कनीजों का एक खजाना मौजूद है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपसे मुलाकात का नहीं मिलता मुझे। तुम्हें मुझसे मिलने की ख्वाहिश क्यों थी? यहाँ पर तिजारत को लोग पसंद करते हैं और ये खादिम यहाँ तिजारत करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके लिए मुझे आप जैसे होनहार हो एक होशियार ताजिर लगते हो तुम। क्या आपका उसने नजर है? आपसे मुलाकात के शर्त में आपके लिए एक छोटा सा नजराना लेकर आया हूँ। अगर आपकी इजाजत है तो वो नजराना पेश करना चाहूंगा। तुम्हारे कनीजों से जाहिर होता है कि तुम गुलामों के अच्छे ताजिर हो गए। मारिया मेरी ख्वाहिश है कि आप इस खूबसूरत नजराने को कबूल फरमाएं। ये तोहफा आपके और हमारे अच्छे ताल्लुकात की शुरुआत के लिए। इतना बेशकीमत तोहफा देने की ख्वाहिश कामयाब ताजिर ही कर सकता है। हम तुम्हारे तोहफे की कदर करते हैं सिमको। तुम्हारी फराह मुझे हमेशा अच्छे ताजिरों की जरूरत रही है, और मुझे नहीं लगता हमारे अच्छे ताल्लुकात के बीच कोई शहर रुकावट बन सकती है। ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है जमींदार एरिस। ल्यूकस, मेरे इस बेशकीमत तोहफे को एक आरामदेह कमरे में ले जाके ठहराओ। अर्तुगरुल के जनाजे से वापसी पर मैं ये ज़ियाफत मारिया के साथ जारी रखूंगा। ये कौन था?
था? एक मिनट, ये क्या चालू है अभी? आपको कैसे कुछ, हम कैसे मर सकते हैं भाई? भाई, उन्होंने हम सबको आग में छोड़ दिया। हमारे अब्दुल भाई को बेदर्दी से जला दिया इन जालिमों ने। हम कुछ भी ना कर सके। भाई की मौत का सबब मैं बना हूं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बख्शी भाई। तुर्कुत भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। ये अफसोस का वक्त नहीं है, बल्कि अगर हम दुश्मन से इंतकाम लेना चाहते हैं तो फिर ये साज हराम है हम पर। अब्दुल भाई को खाक से रिश्ता जोड़ लेने के बाद वक्त आ गया है, सर पे कफन बांध के अपने मकसद को जिंदा रखें हम सब। ऐसा ही होगा, इंतकाम लेना होगा हमें अपने भाई का, और जो भी अपनी कसम से हटा उसकी पेशानी खून आलूद होगी। कबीले को संभालना और इसकी देखभाल करना, अपने भाई की शहादत का इंतकाम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है दुमदार। इसलिए आज नहीं, लेकिन कल हमें सरदारी के लिए जिरका बुलाना होगा। ये हमारी रिवायात का तकाजा है। नहीं कुद्दूस, मेरा बहादुर बच्चा। हलीमा को उसके सामने मत रो तू। वो छोटा बच्चा है, परेशान हो जाएगा। मैं जब भी इसे देखती हूँ ऐसा लगता है अब्दुल खलीफा होता। बाबा उठे ना, बाबा बाबा उठे ना। कुद्दूस, मेरे पीछे जाओ, अपने छोटे भाई के पास जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। बाबा उठे ना, बाबा। मेरा बच्चा, दादी की जान कुर्बान हो जाए तुम पर, अपने पापा की जान कुद्दूस। मेरे जिगर का टुकड़ा। बाबा उठ जाइए ना। या अल्लाह, मैं इस बच्चे को कैसे दिला सकूं? या अल्लाह, रहम कर दे, रहम कर दे अल्लाह। ये सब इसकी वजह से। और वो उसकी अलामत, ये 3 तीर और कमान जिसने पूरी जान को हयात देनी थी, वो तुम्हारे जनाजे की अलामत बन गई बेटा। बहुत अफसोस हुआ।
जमीन ने अपना मुंह खोल दिया दुर्गत। जी वालिदा। हाय ये आने जाने वालों की दुनिया, एक दिन खत्म हो जाने वाली फानी दुनिया। आपके साथ बड़े से बड़ी दुश्मन को आपने जहन्नुम हासिल किया है तरुण। हमें तो कई दुश्मनों का सामना करना था तरुण। आप अपने झुकझुओं को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें आपकी जरूरत है। आप हमें अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आप मुझे कैसे मेरे सरदार, आपके जाने से मेरी दिल मेरा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिर गया वो खंजर। इंतकाम लूंगा मैं आपका बाबा, इंतकाम लूंगा मैं। ये एक सिपाही का वादा है। अरे इस पे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना है, दुरूद व सलाम है उसके महबूब पैगंबर पर। मैं इस बहादुर शहीद की दुआ के लिए नमाज जनाजा पढ़ने की नियत करता हूँ। आप तमाम लोग भी नियत कीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये आ गया। अर्तुगरुल भाई, कसम है मुझे अपने रब की, अगर इंतकाम लेना हमें नसीब न हो सके तो मेरी तलवार मेरे ही सीने में पेवस्त हो जाए और खून से आलूदा होकर बाहर निकल आए। तो समझ तो गया ये इसके गाना। हाँ।
बहुत खुश हो रहे हैं। ताज़ियत कबूल कीजिए। अर्तुगरुल साहब एक बहादुर जंगजू और बेहतरीन सरदार थे। इस वाकये का हमें बहुत अफसोस है। बताना चाहता हूं कि हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। सरहदों के दरमियान सल्जूक सल्तनत तनाव में कमी का बायस बनेगी। जो मैं कहता हूँ यहाँ वो होता फिक्र हो जाओ तो आज से कोई तनाव पैदा नहीं होगा हमारे दरमियान। हाँ, बाहमी मफादात वाले मामला पर हो सकता है। सुनकर बहुत खुशी हुई अमीर सादत। मैं सियासत की समझ से लुत्फअंदोज होना चाहूंगा। वो समझ अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, लेकिन जल्द हो जाएगा। जब तक मेरी खबर का इंतजार करना। वो भी तो सरदार बना नहीं दो। उखाड़ सकती। गुड बट वो भी कभी ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जमीन में हमारे आंसू और पसीना जज्ब है। हम आज से अपना अलम बुलंद करेंगे। हम सब आज कसम उठाते हैं, हर वो शख्स जिसे अर्तुगरुल भाई पर यकीन है, जिसे उनकी कदरों कीमत का अंदाजा है, वो ये जान लेंगे वो हर वो शख्स जो अल्लाह के मकसद पर
इसका ही गला काटो पहले, कब मरेगा ये भी खुश हो रहे हैं, देखो आएगा सबका नंबर आएगा। ये फुल गुस्से में है। वो अभी होना ही चाहिए यार, ये तो ये बहुत एक्चुअली अर्तुल का नेक्स्ट वही है हाँ। जिस जो वो लेवल तक सोच सकता है। क्या अलग अलग कभी लगा रहे? कौन है आप लोग? हम ओस की शाख बुजुर्ग से हैं, ओतुकन खानदान से, तियानशान से आए हैं। आपके लिए खुशखबरी अर्तुल सरदार, आपके औताक में ये रोशनी फैलाने वाला बच्चा आपका फर्जंद। एक सेकंड, दुश्मन तो हुआ ही नहीं अब तक। एक और बच्चा है। इसका रहबर कुरान करीम और ये पैगंबर की सुन्नत पर अमल करे। ओह। तीसरा बच्चा भी आ रहा है शायद से मे भी, तो पता नहीं इसकी लगा। जिंदगी अपने अजदाद के नक्शे कदम पर हो। बट अर्जुन जिंदा तो नहीं है, राइट? मस्त होता है लाइट एकदम। हम ओस की शाख उचुक कबीले से हैं। हम अल्ताई पहाड़ों से नीचे आए, दरियाई और खून से पानी हासिल किया। खुशखबरी आपके लिए अर्तुल सरदार, आपके औताक को रोशनी देने वाला ये बच्चा आपका फर्जंद है, उस्मान। वापस इसकी तलवार काटदार और मकसद अदालत से पुर हो। जहां को फतह करने वाले हमारे अजीम अजदाद का बुलंद होने वाला 9 झालरों वाला ये परचम इसको नसीब हो। जहां में हमेशा रहने वाली सल्तनत की कुंजी अर्तुल सरदार आपके बेटे के तवस्सुत से जो कोई जहां की तकदीर बदल देगी आपके हाथ में है। लेकिन पहले आपको जिंदा रहना है, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना है, जिंदा है? ताकि अपनी सरजमीन पर अदल कायम कर सके। उस है वक्त तो आप किधर? अपने बेटे ओस के अजदाद में कसम खाता हूं कि हम तीर कमान से लैस रहेंगे। मेरी फजीलत ही मेरा निशान होगी। हमारे नेज़े दुश्मन के लिए खौफ की अलामत होगी। अदल और इंसाफ हमारा शियार होगा। आज हमारा बच्चा मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि जिंदा है? जिंदा कहीं है, पे तो है। जिंदा है, जिंदा हाँ। है। बस एक बार देख लो। हाँ। किधर है, किधर है?
और ये कौन है? ये वही तो इंसान नहीं है। और ताजिर। नहीं। तो एक अच्छा है, जिंदा है। बहुत रोना आ गया यार एपिसोड में। लेकिन हालत खराब है। लेकिन अर्तुगरुल भाई को हमने सुपुर्द खाक कर दिया और अब जल्द अज जल्द अब रुक जा। को संभालना होगा हमें, अपने कबीले को, सिपाहियों को और अपने जंगजुओं को छोड़ सकते हैं। सही बात, बहुत ही माकूल बात है। लिहाजा मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार सरदार काई कबीले की सरदारी का अर्तुगरुल भाई के मकसद को जहां उन्होंने छोड़ा वहीं से जारी रखने के लिए तालिब हूं। अल्लाह ने चाहा तो भाई का इंतकाम लेना अब सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। सुलेमान शाह के औताक में अब आप ही सरदार बन सकते हैं। को मिलकर पूरा करना होगा। बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त कहा। हम सब मिलकर पूरा करना, हम सब आपके साथ ही होना चाहिए। हम सब अगर तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मुत्तफिक हैं तो आज से कबीले के सरदार दुंदार साहब होंगे। बहुत अच्छी बात किया है हमने। लेकिन एक अच्छा है, वो जिंदा है, मजा मैं आएगा। बहुत रोई हूँ यार पूरे एपिसोड में। नहीं, मैं खुश हो गया। मैं बहुत रोई हूँ बहुत। आप देखिए बहुत तकलीफ हो रही थी। इतना वो जैसे स्पेशली पहले बाउंसी तो वो फिर माँ की हालत देख, अरे बहुत सबकी हालत, उनकी हालत मतलब देख के उनको देख के ना मेरा ऐसा बहुत रोई हूँ, कलेजा रोया है। बहुत रोया बहुत। बट अभी चलो ये जिंदा है, एटलीस्ट हमें देखने मिला कि एटलीस्ट वो नहीं है। पर अब ये देखना है कि कबीले कैसे पहुंचेगा, कब आएंगे। वो ताजिर कुछ अजीब लगा। हरकत क्यों नहीं, वो थोड़ा मेरे से उसने जाने के लिए बोला, मैं भी क्या पता। हाँ ये वो भी कि डीलर लाइक वो प्लीज गो ऐसा रहेगा, लेकिन थोड़ा मेरे को पता नहीं, थोड़ा ऐसा लगा, फील आया। फील आया। पर अब मेरे को भी, मैं तो देखना है अभी जब ये कबीले रिटर्न आएगा तो इन लोग सबका एक्सप्रेशन क्या है। सीजन 2 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, लाइक सीजन 2। लेकिन तभी हरिया मानी नहीं थी, वो बोली थी नहीं जिंदा है, लेकिन ये टाइम तो उसने भी होप दे दी है। वो अंगूठी मिल गई ना, नहीं तभी भी निशाने के लिए फेंकी थे ना सब, वो तभी भी तो फेंका था। ये टाइम हलीमा भी थोड़ा ही, बट अभी उसको भी नहीं पता थर्ड बेबी आ रहा है। अभी पता नहीं, अभी उसने ना जिंदा होना होगा, मतलब तो हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। तो देखना होगा अभी। राइट। पर अब मेरे को वेट है कि जब मेरे को स्पेशली भी कोपे का एक्सप्रेशन देखना यार है, एरिस का मेरे को तो एक्सप्रेशन देना है। इतना गुस्सा आ गया ना अरे जब मुझे यार उन्होंने- गुस्सा नहीं, अब तो बस कोपे का खात्मा करना अब है। बस वो जल्दी ठीक हो जाए। ये ठीक हो कि जब आएगा ना ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेट तो करेगा ये कि कैसे हुआ, क्या हुआ ये, और एक किसने बार कराया। और एक बार अर्तुगरुल ने ढूंढना चालू किया तो ढूंढ लेगा। स्पेशली मुझे तुरबुत भी बहुत अच्छा लगा। उसका भी नंबर आएगा अभी क्या एरिस का, अरे वो तो बाबा देखना होगा अभी आगे क्या होता है। अब तक तो उसने देखा नहीं है अर्तुगरुल को, धोखे से मारा है। थोड़ा सा ही मतलब बोलते हैं ना देखा है, अब देखना। चलो देखते हैं। ठीक है गाइस, हम ऐसे एपिसोड्स देखते रहेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।